नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आज 1 जुलाई से नई व्यवस्था होगी लागू। छत्तीसगढ़ के लोगों को आज 1 जुलाई से एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के जरिए मिलने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ये सुविधा आज से लागू हो रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट या अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ का स्वास्थ्य उपकरण खरीदी घोटाला। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण खरीदी में घोटाला हुआ है। ये राजफाश हुआ है प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट में। इसके मुताबिक राज्य में वित्त वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 के दौरान चिकित्सा उपकरण और अभिकर्म बिना किसी बजट आवंटन के ही खरीद लिए गए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने मोक्षित कॉरपोरेशन के माध्यम से करोड़ों की खरीदी कर गड़बड़ी की है। छत्तीसगढ़ के किसान छोड़ रहे खतरनाक रसायन, 1 लाख एकड़ जमीन जैविक खेती में बदली। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्ष में 65,000 से ज्यादा किसानों ने कृषि कार्य में खतरनाक रसायन का प्रयोग बंद करते हुए जैविक खेती को अपना लिया है। इन वर्षों में 1,01,000 एकड़ जमीन जैविक खेती में तब्दील हो चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हुए किसानों ने जैविक खेती का PGS प्रमाणीकरण भी ले लिया है। जैविक फसलों में किसान बासमती, छत्तीसगढ़ी, देवभोग, बादशाह भोग, दुबराज, जीराफुल, तुलसी, मंजरी सहित मक्का, कोदो, कुटली, दाल, दलहन की फसलें उगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इतने दिनों तक राशन दुकानें रहेंगी बंद, नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ के लोगों को जुलाई के पहले सप्ताह में 3 दिन तक राशन दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलेगा। विभागीय डाटाबेस को नए क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करने का कार्य 1 से 3 जुलाई तक किया जाएगा। इसके कारण 3 दिन तक प्रदेश भर की राशन दुकानों भी बंद रखी जाएंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप संरक्षण विभाग के अपर सचिव ने इस संबंध में 28 जून को आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी कलेक्टरों को विभागीय डाटाबेस को नवीन क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी दी गई है। साय कैबिनेट का विस्तार नहीं होने से चिंतित हुई कांग्रेस। पूर्व सीएम ने कहा, मंत्री पद रिक्त होने से छत्तीसगढ़ को हो रहा नुकसान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट को लेकर चिंता प्रकट की। बघेल ने कहा कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री का होना विधानसभा में आवश्यक हो जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। पूर्व सीएम सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैंप बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे हमले किए। सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैंप बताया, तो छत्तीसगढ़ सीएम साय ने सोरेन को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। सोरेन को 5 महीने बाद जमानत मिली है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, धान के साथ अरहर की खेती बढ़ाएगा मुनाफा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों खेती का काम जोरों पर चल रहा है। ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन आप धान के साथ साथ दूसरी फसलें उगाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। रोजमर्रा के खाने में पौष्टिक तत्वों का होना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के किसान धान की खेती के साथ अरहर की खेती करके न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने खाते में भी पोषण की कमी को दूर कर सकते हैं। अरहर परियोजना की पौधा विशेषज्ञ डॉक्टर मयूरी साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान की खेती के अलावा अरहर की खेती के लिए भी सही समय है।
10 जिलों में मिलेगी फ्री कोचिंग। पीएससी, बैंकिंग समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे गरीब छात्र। छत्तीसगढ़ में अब मजदूर के बच्चे भी अफसर बनेंगे। प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क कोचिंग जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री की विशेष पहल से पीएससी, व्यापम और बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में योजना की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में होगा प्री ऑडिट। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जारी किए निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने सभी आय एवं व्ययों के प्री ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद कर दिए जाने के कारण ऑडिट से रह गए विगत 4 वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यंत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने को कहा है। उप मुख्यमंत्री साहब ने नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन के लिए प्री अकेंशन सह आंतरिक अकेंशन की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। अब फ्री में करिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। इन 10 जिलों के छात्रों को मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष जुलाई महीने से श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने जुलाई से श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम और बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अब की बार जनता चुनेगी। मेयर प्रत्यक्ष चुनाव कराने नगरीय निकाय बना रहा प्रपोजल। छत्तीसगढ़ में इस बार मेयर का चुनाव पार्षद नहीं बल्कि जनता करेगी। साय सरकार भूपेश कार्यकाल में बनाए गए नियम का संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार नियम में संशोधन किया जा सके, इसलिए नगरीय निकाय से प्रपोजल मांगा गया है। प्रपोजल में कानूनी अड़चनें न आए, इसलिए नगरीय निकाय के अधिकारियों की ओर से एक्सपर्ट से कानूनी सलाह ली गई है। अधिकारी प्रपोजल बनाकर मंत्रालय भेजेंगे। मंत्रालय से प्रपोजल कैबिनेट में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर जारी है। मानसून की एंट्री के साथ ही पूरा प्रदेश पानी से भीग रहा है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज तो कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के सभी जिलों और बिलासपुर संभाग के पेंड्रा और कोरबा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने 660 करोड़ का उपकरण खरीदी घोटाला। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जांच के निर्देश। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में 660 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण खरीदी में घोटाला का मामला प्रधान महालेखाकार ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में वित्त वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 के दौरान चिकित्सा उपकरण और अभिक्रम बिना किसी बजट आवंटन के ही खरीद लिए गए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने मोक्षित कॉरपोरेशन के माध्यम से करोड़ों की खरीदी कर गड़बड़ी की है। महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त कल जारी करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त आज सोमवार को जारी करेंगे। योजना के अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं बहनों के खाते में मुख्यमंत्री श्री साय 653 करोड़ 84 लाख रुपए अंतरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप विवाहित महिलाओं बहनों को हर महीने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए देने का संकल्प लिया था। शपथ लेने के 3 महीने के भीतर ही इस महती योजना पर काम शुरू हो गया। कोहली, रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हालांकि वो भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। भारत ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।